बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की वीडियो में खुशामदीद। स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। जिस तरह सबसे पहले नंबर पे एमसीक्यूज नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि इफ एफ सच दैट ए फ्रॉम बी इज अ फंक्शन सच दैट रेंज एफ सबसेट है बी का, देन एफ इज कॉल्ड। हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ये हमारे पास बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनटू फंक्शन। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए फ्रॉम बी, हमारे पास क्या हो भाई, इज सच दैट रेंज एफ एफ इज इक्वल टू बी। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो किसके इक्वल आ जाए भाई, रेंज जो है हमारे पास एफ ऑफ एफ जो है वो रेंज जो एफ है वो इक्वल आ जाए किसके भाई, बी के इक्वल आ जाए। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास कौन सा कहलाता है भाई, सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ऑन टू फंक्शन भी हम कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बाइजेक्टिव फंक्शन इज। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे पास 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसका जो है वो ए वाला पार्ट जो होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 का स्क्वायर रूट, कहता है देन एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होगा। तो अब आपको पता है बेटा एक्स की जगह जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा -1। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा के इक्वल। आपको बताया हुआ है बेटा जब आपके पास प्लस माइनस आ जाता है तो किसके इक्वल हो जाता है भाई, अयोटा के इक्वल। तो इससे मुराद है क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक हो गया बेटा। अब हम देखते हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड जी एक्स माइनस एक्स प्लस 5 इज पॉइंट विद सेटिस्फाई। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ना वो फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते थे भाई, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को आपस में इक्वल रख लेते थे। दोनों को इक्वल रख के तो वहां से फिर हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते वो फाइंड आउट करते थे। तो इससे मुराद इस एमसीक्यूज का कौन सा पार्ट ठीक होगा भाई, सी वाला पार्ट जो होगा इसका ठीक होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है फॉर टेबल ऑफ ग्राफ वी रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच फंक्शन। यानी एक आपके पास बेटा आपने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितनी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो इससे मुराद है जो इसका एमसीक्यूज होगा, इसका जो आंसर होगा वो बी वाला पार्ट इसका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ क्या होता है भाई, उसका ग्राफ हमारे पास मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, दो तरह के ग्राफ बताए थे। एक आप लोगों को मैंने बताया था कि एक बेटा आपके पास होता है नंबर 1 पे स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन का होता है। और उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था पैराबोला जो होती है एक हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसका पैराबोला होता है। वो पैराबोला बेटा एक हमारे पास क्या होता है अभी, कर्व की शक्ल में होता है। तो इससे मुराद कौन सा एमसीक्यूज करेक्ट होगा, इसका बी वाला जो पार्ट है इसका करेक्ट होगा 2.2 एक्सरसाइज का। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपके पास भाई द फंक्शन, एक फंक्शन बेटा आपको बता दी है, फंक्शन है अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। कहते हैं बताएं भी ये जो एक्स प्लस 5 फंक्शन है ये हमारे पास 1 to 1 होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव होगा, ये नन ऑफ दीज। तो बेटा आपको बताया होगा कि इस फंक्शन में आपने क्या करना है भाई, एक तो इमेजेस इक्वल लेके आनी है, यानी एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। दूसरे नंबर पे एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 आ जाएगा तो आपने कह देना फंक्शन क्या है हमारे पास 1 to 1 है। और उसके बाद बताया था बेटा एफ ऑफ एक्स का आंसर वाई के इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अगर दोनों कंडीशन होल्ड कर जाए तो फिर फंक्शन क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कौन सा बन रहा है भाई, ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा बाइजेक्टिव। ठीक है बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका 5 वाले पार्ट में कहता है बताएं भाई एफ ऑफ जीरो किसके, फंक्शन दिया हुआ है कहता है बताएं एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा। तो बेटा आपको बताया था एफ के साथ जो वैल्यू होती है वो एक्स की वैल्यू होती है। पूरे फंक्शन में जहां जहां पे एक्स आ रहा होगा उसके साथ जीरो पुट कर देंगे तो बाकी क्या बात जाएगा -5। तो 5 वाले का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला पार्ट आपका करेक्ट होगा बेटा। ठीक है भाई। इसके बाद आपके पास है भाई 6 वाला एक और एमसीक्यू है, स्टोन हाइट आपको बता दिया भाई, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इट हिट्स द ग्राउंड एट एक्स इज इक्वल टू। बताएं भाई कितने डिग्री पे वो वैल्यू जो है वो जमीन के साथ टकराई, यानी कितने हाइट पे वो जो है वो स्टोन जो है वो जमीन के साथ टकराएगा। तो बेटा कितने टाइम के साथ, बेसिकली एक्स आपका टाइम होता है, एच आपके पास क्या होती है, हाइट होती है। तो हमें पता है बेटा जब हम एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 सेकंड के बाद जो हाइट हो जाएगी क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी 1 सेकंड के बाद 0 नहीं होगा, 1 सेकंड के बाद जो वो स्टोन है वो जमीन के साथ हमारा टकराता है भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 6 वाले का, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बेटा इसी तरह के एमसीक्यूज जो होते हैं वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके के साथ एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी चैप्टर नंबर 2 के। तो बेटा इनको अच्छे तरीके के साथ तैयार करें, किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला
इसी तरह हम जो है वो इसके जो 2.1 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसके जो आंसर हैं यानी जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करके मैं जो है वो शेयर कर दूंगा। बाकी मैं चैप्टर नंबर 1 के जितने भी बेटा जो टॉपिक हैं उनके मैं लेक्चर बना के रोजाना डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। आज 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए हैं, तो बेटा कोशिश करें आप लोग उनको अच्छे तरीके के साथ तैयार करते जाएं। तो इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो के अंदर बेटा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।